स्वभाव होता है कि अच्छा हो गया है वो तो मैंने किया है और बुरा हुआ है ये तो विधाता ने कर दिया है, मैंने नहीं किया है। पिछले प्रसंग में वाल्मीकि आश्रम में और वाल्मीकि ने ये भगवान राम को शब्द बताए थे कि गुण तुम्हार समझे निज दोषा तेरी सब बात तुम्हारा भरोसा। जीव ऐसा होना चाहिए कि यदि कोई अच्छा कार्य हुआ है वो तो मुझसे हुआ है और कोई बुरा हुआ है तो भगवान ने कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीव ऐसा होना चाहिए कि बुरा हुआ है तो अवश्य मेरी ही करतूत है और अच्छा हुआ है तो मेरे परमात्मा ने किया है। तो यहाँ कह रही है कि कछुक बात मेरे बीच में बिगाड़ी, मैंने वैसे तो सारी व्यवस्था संभाल ली थी लेकिन थोड़ी सी कछुक बात थी वो जो है परमात्मा ने विधि ने बिगाड़ दी। और तेरे पिता परम धाम को स्वर्ग को चले गए। जैसे ही भरत ने ये सुना है कि मेरे पिता परम धाम को चले गए, मेरे पिता शरीर को छोड़ गए, तो बड़ी जोर जोर का रोदन करके धरती पर पछाड़ खा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पिता तुम मुझे छोड़ के चले गए, कम से कम राम के हाथ में सौंप करके तो जाते। लेकिन अचानक से उनके दिमाग में एक बात आई कि ये कहते ही कह रही है कि वैसे तो मैंने सब कछु बात संभाल ली, जब तो मतलब हमारी अयोध्या में विद्रोह का होते जाने संभालो। भारत के अंदर तुरंत ये भाव है, हमारी अयोध्या तो कुशल थी, हमारे घर में तो किसी भी बात की कोई झगड़ा नहीं था, आखिरकार हमारी अयोध्या में बिगड़ा क्या था जो इसने संभाला। तो तुरंत ही पूछते हैं कि माता अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरे पिता का मरण कैसे हुआ। वो मन में सोच रहे हैं कि इसने कुछ और अनर्थ तो नहीं कर दिया है। बिगड़ बिलो की सुतई समझावती, बिगड़ बिलो की सुतई समझावती, मन जरे पर लोन लगावते, मन जरे पर लोन लगावते, रामैया हरे हरे पर लोन और अब वो कह रही है कि बेटा मेरे तेरे पिता के पास दो वरदान थे, उन दोनों वरदानों पर मैंने एक वरदान से तेरी राजगद्दी मांगी थी और दूसरे वरदान से राम का वनवास मांगा था ताकि तू निष्कंटक राज्य कर सके। मैंने तेरी भलाई के लिए ये सब किया है और इसमें मंत्रा ने मेरी सहयोग किया है। तो भरत जी सोच रहे हैं कि देखो मेरे जले पर नौन लगा है, ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं। और मैं क्या करूं, जब राम वन में गए तो सीता उनके साथ चली गई और सीता जी और राम जी जब दोनों बन जाने लगे तो लक्ष्मण पर भी नहीं रहा गया और वो भी उनके साथ चले गए, इसमें मेरा क्या दोष है। तो भरत जब राम का वनवास सुना है तो अपने पिता की मृत्यु को तो भूल गए हैं और राम के वनवास के सुनकर के उनका कलेजा फटा जाता है। और वो कह रहे हैं हरे धीरज धरि भरि लेहि मुसासा, धीरज धरि भरि लेहि मुसासा, पापिन सबहि माते कुलनासा, पापिन सबहि माते कुलनासा, राम सिया राम, पापिन सबहि माते कुलनासा, राम सिया जो
माथे पे जीवन भर के लिए कलंक लगा दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं समाज को, मैं दुनिया को कैसे साबित कर पाऊंगा कि मैं निर्दोष हूं? तूने मेरे माथे पर जीवन के लिए कलंक लगा दिया। और भरत कह रहे हैं कि पापन, तूने जिस तरीके से वरदान मांगे, वरदान मांगते हुए तेरी जीभ क्यों नहीं जल गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? जब तूने राम का वनवास मांगा तो तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? और भरत भीतर से इतने दुखी हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और भरत मन में कह रहे हैं कैकेयी से कि देख, मैं चाहूं तो तेरा गला अभी मोड़ दूं, लेकिन मुझे भीतर से केवल एक ही दुविधा सताती है कि यदि मैं तेरा गला घोंट दूंगा तो हमारे रघुवंश की बदनामी होगी कि रघुवंश कुल में देखो पुत्र ने माता की हत्या कर। और मैं इस चिंता को भी छोड़ दूं और तेरा गला घोंट दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कल मेरे पिता के ऊपर दुनिया हंसेगी कि देखो दशरथ को एक पुत्र ऐसो तो कि ताने अपनी मैया को गलत बोल दो। और मैं दशरथ की भी चिंता छोड़ दूं, फिर भी मेरे मन में आता है कि तेरा गला घोंट ही दूं, तूने इतना बुरा किया है। लेकिन मैं मन में ये सोच रहा हूं कि देख, कल मेरे राम और लखन दोनों भाई समाज में निकलेंगे तो दुनिया उनकी तरफ उंगली उठा करके ये कहेगी कि ये जा रहे हैं राम लक्ष्मण, इनके भैया ने ही अपनी माता की हत्या कर दी। कल मेरे प्रभु के ऊपर ये दुनिया उंगली उठाएगी। मैं बस तुझे केवल इस वजह से और माता, आज से मेरा तेरा पुत्र और माता का रिश्ता खत्म। भरत ने उसी समय अपने माता से रिश्ता खत्म कर दिया। साथ में ऐसा कहता है कि जाके प्रिय न राम बह गई तजो कोट बेरी सम यद्यपि वो परम सही। भरत जी ने उसी समय अपनी माता का त्याग कर दिया। और साथ इस बात को कहता है कि देखो, इस संसार में धन संपत्ति संपदा ठीक है, पुत्र परिवार ठीक है, इनकी आसक्ति इतनी नहीं होनी चाहिए, इनके तरफ इतना रुझान नहीं होना चाहिए ताकि बाद में तुम्हारी संतान तुम्हीं को गाली दे। इस संतान के पीछे ही आदमी तमाम के पाप कर्म कर रहा है और संतान का नाम लेता है कि काय के लिए कर रहे हैं, कि हम अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। जबकि कोई और पुत्र और परिवार इस बात को नहीं कहता है कि तू मेरे 5 कपट झूठ बेईमानी के संपत्ति गड्डी करके रखता है, वो बेटा ना करो। कम से कम हम अपने पुत्रों की इच्छा को तो जान लें। कैकेयी ने अपने भरत की इच्छा जाने बिना इतना सब किया और आज भी संसार में लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, छल कपट दंभ झूठ बेईमानी कर रहे हैं। और उनसे पूछो कि काय के लिए कर रहे हैं, कि संतान के लिए कर रहे हैं। अगर संतान के लिए कर रहे होते तो जिनके पास ज्यादा संपत्ति है तुम जाके देख लो कि संतान उनकी आरती उतार रही है, तुम जाके देखो 1% तो नहीं। अगर आरती उतार रही होगी तो वो संतान उतार रही होगी ताकि अंदर तुमने संपत्ति नहीं संस्कार डाले होंगे। वही आदमियां, वही बच्चे आरती उतार सकते हैं। और हाँ, यहाँ ये बात सिद्ध हो जाती है कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिलो माई, जाई रही पाई बिलो माई, राम सिया छल कपट दंभ झूठ बेईमानी से जो कुछ भी पाता है, जो व्यक्ति राम से विमुख होता है, उसने जो पाया है वो सब कुछ चला जाता है। कैकेयी ने कितना सौभाग्य पाया था कि
तीनों लोगों में कीर्ति जिस दशरथ की थी उसकी पत्नी बनने का सौभाग्य राजा दशरथ ने पाया, राजा कैकेयी ने पाया था, उनकी पत्नी बनने का सौभाग्य, और वो सौभाग्य खो दिया राम से दूर होकर। और पुत्र के लिए राज्य मांगा था, कितना बड़ा अनर्थ दिया था, और जिसके लिए किया था वही उसने खो दिया। कहने का तात्पर्य कि हम सब राम से विमुख होकर के जो कुछ भी एकत्रित कर रहे हैं, जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हैं, समझ लेना वो चला जाएगा, तुम्हारे पास रहेगा नहीं। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन जब वो राम से विमुख हुआ तो वो सोने की लंका जल करके और सोना पलट के समुद्र में बहने लगा। राम विमुख संपत्ति प्रभुता ही, जो मान सम्मान, जो आदर सत्कार तुम्हें मिला है, जिस दिन तुम राम से विमुख हो गए उस दिन समझ लेना ये सब कुछ चला जाएगा, रहेगा। और उसी समय पर बन ठन के और सज धज करके और मंत्रा उस समय पर आई है। मंत्रा ने सोचा भरत आए और मैंने उसके लिए राज्य मांगा है और मैंने उनको ये सलाह दी है, मैंने ये सब कुछ कराया है, चलो भरत मुझको इनाम देंगे, ऐसा सोच करके उसी समय पर मंत्रा आई। और जैसे ही मंत्रा को सजा धजा देखा है और समझ गए हैं शत्रुघ्न के सारे इसकी ही करतूत है, तो एक ही लाख कोड़ी में दिया है और जाकर के वो मुंह के बल गिरी है और चोटी पकड़ करके उसे घसीट रहा है शत्रुघ्न जी। लेकिन भरत तो संत है, संत हृदय नवनीत समान। भरत का मन पिघला है और पिघल करके भरत कह रहे हैं शत्रुघ्न से कि शत्रुघ्न तू इसको क्यों मान रहा है? हम इतने बड़े पापी हैं कि इनके मानने से हमारे पाप धुलने वाले नहीं हैं। हमारे पाप को कौशल्या रूपी गंगा के चरणों में जाकर के धुलेंगे। अब चलो, हम तो कौशल्या के ही चरणों में जा रहे हैं। हमने तो आज से इस माता का त्याग कर दिया और हाथ पकड़ करके और कौशल्या माता के महल में जाकर के दोनों जने पहुंचे। राम लखन सिया पितु आयस भूषण वसन ताकत जे रघुवीर विस्मय हर्ष न हृदय कछु बड़े बल कर चीर श्याम मंगल माता का शरीर ग्रस्त हो चुका है, आंसू उसके बीत चुके हैं, आंखों में आंसू नहीं है और मैले वस्त्रों को पहने हुए हैं क्योंकि आज 7वीं रात्रि चल रही है। तो जैसे ही पहले सुमित्रा का ध्यान गया है भरत की ओर, तो सुमित्रा ने कहा है कि राम जननी भरत आए हैं। तो ऐसा देख करके जैसे ही कौशल्या ने उनके चेहरे की तरफ देखा है तो उन्हें ऐसा लगा कि साक्षात राम ही आए हैं और राम पहुंचे हैं और भरत जी पहुंचे हैं और जाकर के कौशल्या माता के चरणों में उन्होंने सर रख दिया और सर रख करके उनसे पूछ रहे हैं कि माता मेरा भैया राम कहाँ है? कि माता मेरा लक्ष्मण कहाँ है? कहाँ पिता है? तुम मुझे उनके दर्शन तो कराओ। और इस कैकेयी को परमात्मा ने इस संसार में जन्म ही क्यों दिया था? और यदि इसको जन्म दिया था तो इसे बांझ क्यों नहीं बना दिया? माता बड़ी विचित्र स्थिति से और भरत जी माता के सामने रो रहे हैं, फूट फूट करके रो रहे हैं और अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। देख
बालक और बच्चों का वध कर देता है, गांव में आग लगा देता है, गौशाला में आग लगा देता है, सूर्य के सामने मलमूत्र त्यागता है, गुरु की आलोचना करता है, गुरु की निंदा करता है। जो पाप ऐसे लोगों को लगता है, ऐसा पाप में मैं जरूर माता, यह मेरा इसमें थोड़ा सा भी सम्मत हो। भरत जी अपनी माता के सामने कह रहे हैं कि ये पाप सब मुझे लग जाए, यह मेरा इस विषय में बिल्कुल भी सम्मत हो। और आगे कहते हैं, जे पर हरे हरे चरण भरे भूत घनघोर, देकर गत मोय देव विधि जो जननी मत मोर सियारा। जे पर हरे चरण, जो हरि चरण को छोड़ करके जो भूत गणों को बजते हैं, देवी देवताओं के पीछे चलना तो अलग है। आज संसार में कामना वासना के लिए लोग भूत गणों को बजते हैं। भूत गणों का तात्पर्य, कुछ लोग मजाक में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, अपने जो जगह है, स्थान है जहाँ पे कुष्मांडा है, कौन से देवी देवता है जो हमारी स्थिति से बहुत दूर है, ऐसी जगहों पर भी जो लोग भेजते हैं, उनको ऐसी गति मिलती है, वो गति मुझे मिले यदि जाने मेरा सम्मत हो तो। कहने का तात्पर्य, व्रत ने जो शपथें खाई हैं, वो अपराध बताए हैं, ये अपराध सब हमारे सबक के लिए हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इनका अपराध तो लगता ही है। जैसे गीता में कहा है ना, जो जिस देवी देवता को भजता है उसी के लोगों को प्राप्त होता है। तो यहाँ यही कह दिया है कि जो भूत गणों को भाई भजता है, उनकी पूजा सेवा करता है और उनसे कुछ ना कुछ कामना वासना चाहता है, उनके लोगों को जाएगा और पाप भोगेगा, दुख भोगेगा। ऐसा व्यक्ति की जो गति होती है, वो गति मेरी हो यदि माता इसमें मेरा थोड़ा सा भी सम्मत। आगे कह रहे हैं, बेचैनी में धर्म दुहिले, बेचैनी में धर्म दुहिले, कृष्ण पराय पाप गहरी, कृष्ण पराय पाप गहरी, राम दिया राम, कृष्ण पराय पाप गहरी, राम दिया राम। कपटी कुटी लगाले प्रयतोरी, कपटी कुटी लगाले प्रियतोरी, बेदबी दूषक विश्व विरोधी, बेदबी दूषक विश्व विरोधी, राम दिया राम, बेदबी दूषक विश्व विरोधी, राम दिया राम। बेचैन वेद धर्म दुहिले किशुन पराय पाप कह देगी। ये बहुत बड़े पाप हैं जो भरत जी ने माता के सामने रखे। जो वेदों को बेचता है, इसका तात्पर्य है कि कथा कहने के लिए, सत्संग कहने के लिए जो लोग परीक्षित से, जो लोग सत्संग करवाने वालों से, कथा करवाने वालों से जो तय कर लेता है ना कि मैं इतने लेंगो तब मैं इतने इतना कहूँ कथा, ये है बेचैन वेद धर्म दुहिले। ये धर्म को दोहना है क्योंकि इन कर्मों से परलोक बनता है। और जो अपने वेदों को बेचता है, धंधा करता
सम्मत हो। ऐसा भरत ने कहा। पिसुन पराए पाप के दी। पिसुनता उसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति की आपस में बड़ी प्रेम की बात लगावे, बड़ा प्रेम है आपस में, और कोई दूसरा व्यक्ति जाके वो बाकी मन में मेलो कर दे, बाकी बुराई करके उनके संबंध में खराब करवा दे, बात कहते हैं पिसुनता। ये सबसे बड़ा अपराध है। पिसुन पराए पाप के दी। उसका विश्वास बना हुआ है, उसकी उसके ऊपर श्रद्धा बनी हुई है, और तुमने जाके नहीं बाकी कोई का पाप आगे के पीछे के जो कुछ होते कैसे मिलकर तुमने को मन बिगाड़ दो, इसको कहते हैं प्रसन्नता। तो भरत जी कह रहे हैं कि जो प्रसन्नता करने का जो पाप लगता है, उस पाप में मैं जल जाऊंगा का, ये मेरा इसमें बिल्कुल भी सम्मत हो। लोभी लंबट कुआं बनवाना, हैंडपंप लगवाना, धर्मशालाएं बनवाना, कन्या का दान करना, इन सबसे परलोक बनते हैं। लेकिन जो धर्मशाला तुमने बनवाई ये बेच खाए, जो तुमने कन्या को दान करने की मन में सोची और कन्या के दान के बदले में तुमने सामने वाले दाम ले ले, यानी कन्या बेच दी, उससे परलोक बनता है, तो तुमने वो धर्म भी धो लिया। ऐसे समझ लो तो डिब्बा में थोड़ी सी शक्कर पड़ी है, खत्म है, लेकिन चारों तरफ थोड़ी सी चिपक रही है शक्कर पाव। अब लेकिन वो इतनी शक्कर तो होती है कि कभी को एक मेहमान आ जाए तो एक चारों चाय तो बनी जाएगी, लेकिन आपने वो धो के एक दिन और पी ले, अब वो डिब्बा बिल्कुल रीत है। तो ऐसे हमारा परलोक बिल्कुल भी रीता हो गया, जिसने अपने धर्म को भी धो लिया। थोड़ा बहुत दान पुण्य करने से जो भी हमें बताए उन सबसे परलोक बनता है, लेकिन उनको भी आदमी बेच करके खा जाता है, कन्या के दान में भी जो है पैसे ले लेता है। ऐसे लोगों की जो गति होती है माता, वो गति मुझे मिले, ये मेरा इसमें बिल्कुल भी सम्मत हो। लोभी लंबट लोलुपचाना जे ताकई परधनता। जो लोभी व्यक्ति आदमी होते हैं, जो पराये धन पर, पराये स्त्री पर जो नजर रखते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी ये भाव नहीं है कि मेरी मौसी है, कि मेरी ताई है, कि मेरी चाची है, कि मेरे भांजी है, कि मेरा कौन है, वो सगोत्र को भी नहीं देखता है। ऐसे दुष्ट वृत्तियों की जो गति होती है माता, वो गति मुझे मिले, ये मेरा इसमें बिल्कुल भी सम्मत हो। ये भरत ने कहा था। और भरत अभी आगे और भी कैसी बातें कर रहे हैं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख आगे, परमारथ पथ विमुख आगे, राम सिया भगवान को छोड़ करके धन के पीछे, कामना वासनाओं के पीछे जो
समझ हो। और कह रहे हैं तज सुत पंत बाम पद चलाई, तज सुत पंत बाम पद चलाई, वंश कबीर चले सरुर चलाई, वंश कबीर चले सरुर चलाई, राम सिया राम, वंश कबीर चले सरुर चलाई, राम सिया राम। जिनके गति मोहि शंकर देव, जिनकी गति मोहि शंकर देव, जो जननी जो ये जानहु देव, जो जननी मैं जानहु देव, राम सिया राम, जो जननी मैं जानहु देव, राम सिया राम। तज सुत पंथ बाम पंथ चलहि, कहने का मतलब है हमें तो मनुष्य जन्म मिला है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यदि हमें मनुष्य जन्म पा करके और हम इस तरफ न चले, अपने उद्देश्य की तरफ न चले और संसार की तरफ चले, ऐसे लोगों की जो गति होती है वो गति मोर मिले माता। ये जामे जा भेदौगर में बिल्कुल जानता हूँ। कुछ लोगों को ऐसा मत है कि चलो भरत जाना सम्मत नहीं है, मैया बेटा में तकरार गई तो बानी की खुदी का जो करे ले, मैं तो जा रहा हूँ खुदी का जो पीछे से कर ले, तुम्हारा सम्मत नहीं है तो, लेकिन क्या भेदे तो तुम जानते। तो आज तो कह रहे हैं कि माता अगर क्या भेदौगर मैं जानता हूँ तो मुझे वो बुद्ध मिले जो सतपंथ वो चल करके कुपंथ पे जो जीव चलता है उसकी जो गति होती है वो गति मेरी हो। ऐसा भरत ने कहा। और जब माता ने सुनाए कि भरत इस प्रकार कह रहा है, मात भरत के वचन सुन साचे सरल सुभाए, रहित राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काया, मंगल हमारे शास्त्रों में हमने गुरुदेव के मुख से सुना है कि 28 प्रकार के नर्क होते हैं और माता 28 प्रकार के नरकों में मुझे भोगना पड़े यदि मेरा इसमें बिल्कुल भी सम्मत हो। लेकिन माता डर तो मुझे इस बात का है कि कहीं नरक में से भी मुझे धक्का मार करके कहीं ना भगा दिया जाए कि तेरे जैसे पापी के लिए तो नरक में भी जगह नहीं है। माता दुख तो मुझे इस बात का। और भरत कह रहे हैं कि माता एक और बात बता दूं कि यदि मेरा जन्म नहीं हुआ होता तो तुझे विधवा पद नहीं मिलता। इस बात को मुझे बहुत मेरे जन्म की वजह से ही तुझे विधवा पद मिला है। और जब माता ने देखा भरत इस प्रकार कह रहा है तो माता बोली कि बस कर भरत, बस कर, बहुत हो गया। आज मैं तुमसे कह देती हूँ कि यदि कोई भी कथाकार, कोई सत्संग बोलने वाला, कोई भी शास्त्री मनीषी यदि उसने व्यासपीठ पे बैठ करके और इस बात को कह दिया कि भरत का नाम वनवास में सम्मत था तो ये राम जन्म कहती है तो उसकी 7 बड़ी नरक में बात करेंगी। मेरा भरत निर्दोष, मेरा भरत निर्दोष है, उसकी 7 दुनिया नरक में बात करेंगी। भरत ये राम जनक कह रही है। ये माता को कहना भरत की सफाई इतनी जबरदस्त थी कि ऐसा शास्त्र में किसी में सफाई तुलसीदास जी ने नहीं देखा। और कौशल्या माता ने भरत को तुरंत ही अपने हृदय से लगा लिया है और कहा कि बेटा देख तू राम के प्रतिकूल कभी भी नहीं हो सकता। तुलसीदास जी लिख रहे हैं राम प्राण प्राण तुम्हारे
पाले में से अग्नि गिर सकती है, लेकिन तुम राम के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, ये मैं कह रही हूं। और इस प्रकार रोदन करते करते सारी रात बीत गई है। सुबह गुरु वशिष्ठ जी आए हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने और भरत जी को बहुत समझाया है, और गुरु वशिष्ठ जी ने समझा करके और उनसे कहा है कि देखो जो हो गया सो तो अब हो गया, अब ऐसा करो पिता की अब अंतिम संस्कार भी तो करना है। तो भरत का हाथ पकड़ करके उठा करके जहां दशरथ जी का शव तेल में रखा हुआ था वहां ले जाकर के गुरु जी पहुंचे हैं, और पिताजी के चरणों में सर रख करके भरत बहुत और रो रो करके कह रहे हैं पिता कि यदि तुम होते तो मुझे कम से कम राम के हाथों में सौंप करके तो जाते। आज मैं राम से विमुख हो गया हूं, मैं अपना चेहरा समाज को कैसे दिखाऊं। और ये सत्य बात है, जो व्यक्ति राम से विमुख हो जाता है समाज में उसका बड़ा ही अपयश होता है। तात हृदय धीरज धरो करो जो अवसर आए, उठे भरत गुरु वचन सुने करण कयो सुरकार सिया। मंगल संस्कार होगा और सभा में भरत जी बैठेंगे और आगे की जो प्लानिंग गुरु जी बताएंगे वो होगी। और एक और बात बता दूं आपको कि अब तक भरत के विषय में 2-3 सत्संग से तुमने जो सुना है, इस सब का निचोड़ अगले सत्संग में निकलने वाला। आज के सत्संग को हम नहीं विराम देंगे, अगला सत्संग रविवार को दूर करो